जुले स्टूडेंट, कल हमने कैटलिस्ट पढ़ा था, तो आज हम कैटलिस्ट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट कल हमने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो कल हमने सिंगल फेस वाला हमने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें सिंगल फेस में क्या होना चाहिए, जो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का जो फेजेस हो वो सेम होना चाहिए बच्चों, ठीक है। और डिफरेंट फेस में क्या होता है बच्चों, हेटेरोजेनियस में वी हैव डिफरेंट फेस फॉर कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट, ठीक है बच्चों। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन अकरिंग इन लिक्विड एंड गैसियस फेस। ये जो होमोजेनियस रिएक्शन जो है ये लिक्विड फेस और गैसियस फेस में होगा, ठीक है। और ये जो हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट का जो रिएक्शन होगा वो सरफेस ऑफ द सॉलिड पे होगा बच्चों। कैटलिस्ट हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट का जो रिएक्शन है सरफेस ऑफ द सॉलिड पे होगा। जिस तरह से हमने एग्जांपल लिया था, ये जो कैटलिस्ट जो है यहाँ पे आयरन है बच्चों, ठीक है। ये सॉलिड है तो ये दोनों गैसेस है, इन दोनों का फेजेस जो है वो डिफरेंट है और रिएक्शन जो है इस सॉलिड के ऊपर हो रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है कैटलिस्ट डिसॉल्व्ड इन रिएक्टिंग मिक्सचर। इन केस ऑफ होमोजेनियस जो है ये जो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट मिक्सचर रिएक्टेंट में मिक्स होता है, मतलब ये रिएक्शन में मिक्स्ड होता है बच्चों, ठीक है। देन हेटेरोजेनियस जो इट डज नॉट डिसॉल्व, दैट मीन्स द रिएक्शन इज अकरिंग ऑन द सरफेस एंड इट डज नॉट डिसॉल्व इन द मिक्सचर, ठीक है बच्चों। देन होमोजेनियस में नेक्स्ट पॉइंट है, रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में हो रहा है, तो सरफेस का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो हेटेरोजेनियस में क्या है बच्चों, इसमें रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है हमारा सॉलिड है तो सरफेस के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है तो सरफेस पे डिपेंड होगा, ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, होमोजेनियस कैटलिस्ट में कैटलिस्ट कैन नॉट बी इजिली सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। इसमें जो सेपरेट, अगर हम कैटलिस्ट को सेपरेट करना तो लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा इसमें क्योंकि ये मिक्सिंग हो रहा है बच्चों, ठीक है। लेकिन इसमें जो हेटेरोजेनियस में क्या है बच्चों, इट कैन बी इजिली सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज द रिएक्शन अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड, सो इट कैन बी इजिली सेपरेट फ्रॉम द रिएक्टेंट मिक्सचर। सो कैटलिस्ट को हम आसानी से अलग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड, है ना। तो कैटलिस्ट रीजनरेट होता है बच्चों क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन क्या करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है एंड बाद में क्या होता है, ये रीजनरेट होता है, यानी कि ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। पहले भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ठीक है बच्चों। तो कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड मीन्स ये बाद में प्रोडक्ट के साथ हमें वापस मिलेगा, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लूंगी जहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नाइट्रिक ऑक्साइड गैसेस जो कि हमारा कैटलिस्ट है, ठीक है बच्चों। देन इट इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन जो कि हमारा रिएक्टेंट है। हमें मिलेगा प्रोडक्ट जो मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। इसको हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, ठीक है। इसको हम, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा इंटरमीडिएट है। देन ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। ये भी रिएक्टेंट है हमारा, ठीक है बच्चों। देन दिस इज कन्वर्ट इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड प्लस वी गेट नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो कैटलिस्ट है बच्चों जो हमने स्टार्टिंग में हमने लिया था, ठीक है। तो ये रीजनरेट हो रहा है ना, ये रीजनरेट हो रहा है बच्चों, ठीक है। ये रीजनरेट हो रहा है, दैट मीन्स कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड, ठीक है बच्चों। ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता है बल्कि क्या करता है, इट हेल्प टू क्या करता है, अटेन द इक्विलिब्रियम इन शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है बच्चों। तो मैं एक एग्जांपल लूंगी आपको समझाने के लिए। ये हमारा है, ये आपका घर है बच्चों, ठीक है।
ये है आपका घर, मैं H यहाँ पे होम लिखती हूँ, ठीक है। ये है आपका स्कूल। सो आप स्कूल जाते हो रोज, ठीक है, तो आप पैदल जाते हो तो आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 मिनट लगते हैं आपको, ठीक है। मान लेते हैं हमें आपको 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। देन अगर आप साइकिल पे जाओगे तो आप 2 मिनट या 3 मिनट में आप पहुँच जाओगे, ठीक है बच्चों। 2 मिनट या 3 मिनट में आप पहुंच जाओगे स्कूल, ठीक है। यहाँ पे जो साइकिल जो यूज हो रहा है, साइकिल जो यूज हो रहा है वो ऐसे कैटलिस्ट कम कर रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हम मान लेते हैं, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम तो शिफ्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है साइकिल, हम ऐसे कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो साइकिल को हमने चेंज किया, कैटलिस्ट को हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है बच्चों। इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि घर वहीं पे है, स्कूल वहीं पे है, लेकिन चेंज क्या हुआ, चेंज हो गया कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो टाइम हम लेते थे उसको कम हुआ, मतलब टाइम कम कंज्यूम कर रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम बट इट हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम इन शॉर्टर टाइम, ठीक है बच्चों। तो कैटलिस्ट का यूज इस तरह से होता है। और जितना टाइम आपको स्कूल से घर से स्कूल जाने के लिए आपको लगता था 10 मिनट पहले, फिर कैटलिस्ट इसको बढ़ा के 2 मिनट में आपको मतलब आपको स्कूल पहुंचाता था। तो इतना फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में बराबर का इंक्रीज होगा बच्चों, ठीक है, रेट में इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। देन नेक्स्ट जो है कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट है ना, यहाँ पे अब इसको मैं इस तरह से समझाऊंगी आप लोगों को। मैं यहाँ पे छोटा सा ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है बच्चों। द ग्राफ बिटवीन एनर्जी, इसको हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पे हम इसको रिएक्शन पाथ बोलेंगे, ठीक है बच्चों, रिएक्शन पाथ। सपोज मैं रिएक्शन ले रही हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2, इसको हमने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, वाटर प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। अगर सपोज मान लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एनर्जी है ये है हमारा रिएक्टेंट, ये है हमारा रिएक्टेंट, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे है, ठीक है बच्चों। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होते हैं, जो कि हम उसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी वो ले रहा है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे है इसका एनर्जी, तो इसका एनर्जी जो है 76 किलो जूल है बच्चों, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसी रिएक्शन को कैटलिस्ट यूज करेंगे, कैटलिस्ट हम ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हम इसी रिएक्शन को हम आयोडाइड इसको ऐड करके फिर हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे तो हमें वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन जो हमें मिलता है, जो कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की होने की वजह से ये जो एनर्जी जो क्या होगा, रिएक्टेंट का जो एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा बच्चों, ठीक है। अब मैं दूसरा यहाँ पे पाथ जो कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम दिखा रही हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है बच्चों, ठीक है। जहां पे 76 था अभी ये 57 किलो जूल पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी पहले जो अनकैटलाइज्ड जो रिएक्शन था वो 76 था, अब कैटलिस्ट ऐड करने के बाद जो हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल रहा है वो 57 मिल रहा है, ठीक है। तो एनर्जी डिक्रीज हो गया ना, तो एनर्जी डिक्रीज हो गया, इट मीन्स कैटलिस्ट की वजह से हमें रिएक्शन जो है जल्दी मिलता है विथ लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये है 57 किलो जूल का
एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एंड ये जो रिएक्शन है ये है 76 किलो जूल एनर्जी यूज हो रहा है व्हेन कैटलिस्ट आर एब्सेंट इन दिस रिएक्शन। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कॉज कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों। अब ये क्या बोल रहे हैं, हमें कैटलिस्ट जो चाहिए वो बहुत छोटा सा कैटलिस्ट भी बहुत सारा मतलब चेंजेस लाएगा बच्चों। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, इट ओनली इनहांस द रेट ऑफ अ रिएक्शन। कैटलिस्ट जो है, जो यहाँ पे हम यूज हो रहा है, जो हम यहाँ पे यूज कर रहा है, जो वो क्या करता है, रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, स्टार्ट नहीं करता है बच्चों। ठीक है, बल्कि क्या करता है, रिएक्शन की जो रेट को बढ़ाता है। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे जो दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है ना बच्चों। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस होने से या एब्सेंस होने से रेट ऑफ एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स द एनर्जी रिमेन सेम इन बोथ द केसेस। अगर हम कैटलिस्ट डालेंगे तब भी एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज हियर है, यहाँ पे है, और अगर कैटलिस्ट नहीं डालेंगे तब भी एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम। ठीक है बच्चों, इसी तरह से प्रोडक्ट का एनर्जी भी सेम होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों एंजाइम कैटलिस्ट। ठीक है, तो एंजाइम कैटलिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है बच्चों। ठीक है, देयर आर सेवरल रिएक्शन अकरिंग इन आवर ह्यूमन बॉडी, सो ऑल द रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय सम एंजाइम्स। ठीक है बच्चों। तो एंजाइम्स आर एक्चुअली होता क्या है, एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बच्चों। ठीक है, एंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट एंड एनिमल, and they are actually protein molecule होता है of high molecular mass and form colloidal soil in water। ठीक है बच्चों, एंजाइम्स जो है हमारे बॉडी में होते हैं, तो ये नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है बच्चों। देन वी हैव मेनी एंजाइम्स इन आवर बॉडी। ठीक है बच्चों, हम एग्जाम्पल के साथ थोड़ा आप लोगों को मैं फ्यू एग्जाम्पल लूँगी, आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है बच्चों, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जब हम सुक्रोज लेते हैं या केन शुगर भी हम बोलते हैं, ठीक है, सुक्रोज लेते हैं तो इसको हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इनवर्टेज। ठीक है बच्चों, एंड इट इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो एंजाइम्स यूज हो रहा है ये इन्वर्टेज है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एग्जांपल मैं लूंगी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू, हमने इथाइल अल्कोहल में इसको कन्वर्ट करना है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्लूकोज को हम वो करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। ठीक है बच्चों, C4 C6 है ना, तो यहाँ पे C6 है, C2 2 4 and 2 6 हो गया ना, तो हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, 2 5 10 11 and 12, ये ट्वाइस हो गया ना, तो ऑक्सीजन है 6, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। आप इसमें जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है, एंजाइम्स कैटलिस्ट जो यूज हो रहा है वो है ज़ाइमेस। ठीक है बच्चों। देन और एक एग्जांपल लूंगी मैं, जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया। ठीक है बच्चों, तो हमने यूरिया लेना है सबसे पहले। इसको हमने डिकम्पोज करना है। ठीक है बच्चों, वाटर के साथ हम रिएक्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करना है, अमोनिया में बच्चों। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे, सो हमें अमोनिया मिल गया बच्चों। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो एंजाइम्स यूज होगा वो होगा यूरेस बच्चों।
यूरेज जो इंजाइम्स सिर्फ कन्वर्जन या डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया में यूज होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स में सबसे पहले हाई इफिशिएंसी। एंजाइम्स आर वेरी हाई इफिशिएंट बच्चों। ठीक है, 1 molecule ऑफ एंजाइम्स में ट्रांसफर 1 million molecules ऑफ रिएक्टेंट पर मिनट। 1 मिनट के अंदर बहुत सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। ठीक है बच्चों, तो अगर हम हमारे सिस्टम में एंजाइम्स नहीं हो तो हम एक मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए 50 years की ज़रूरत होती है बच्चों। सो एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सिस्टम। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी। ईच एंजाइम्स कैटालाइज ओनली 1 केमिकल रिएक्शन। एक ही एंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करेगा बच्चों। ठीक है, सपोज यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे एंजाइम्स यूज किया, ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट करने के लिए इथाइल और कार्बन डाइऑक्साइड में, उस समय जाइमेज हमने यूज किया। जाइमेज जो है एंजाइम्स है जो कि सिर्फ ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे इसमें। ठीक है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है बच्चों, इसी तरह से यूरेज जो एंजाइम्स है यूरिया को डिकम्पोज करने के लिए होता है। सो इट इज वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। सो and then optimum temperature and pH value। ठीक है बच्चों, enzyme catalyzed reaction have maximum rate at the temperature 37 degrees Celsius and pH value 5 to 7.4 पे जो pH वैल्यू हो और 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो तो उस टेम्परेचर और उस pH वैल्यू पे मैक्सिमम रेट देगा एंजाइम्स का जो रेट जो हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसको हम फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर एंड pH वैल्यू भी हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम्स का मैकेनिज्म है बच्चों। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। अब एंजाइम्स जो किस तरह से कम करता है उसका मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे चार्ट पे दिखाया है बच्चों, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में एंजाइम्स इस रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे मैंने, और प्लस सबस्ट्रेट जो कि हम उसको हम रिएक्टेंट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, देन एंजाइम्स और सबस्ट्रेट जो कंबाइन होता है, फिर उसके बाद हमें एक कम्प्लेक्स मिलता है एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। इट इज रिवर्सिबल एंड दिस रिएक्शन अकर वेरी फर्स्ट। ठीक है बच्चों, देन सेकेंड स्टेप में जो है एंजाइम सबस्ट्रेट जो कि हमें फर्स्ट स्टेप में मिला था उसको हमने फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, एंजाइम्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, देन एंजाइम्स प्रोडक्ट ये भी कम्प्लेक्स होता है, देन ये कम्प्लेक्स जो है कन्वर्ट होता है एंजाइम्स और प्रोडक्ट में। ये जो स्टेप जो है ये स्लो स्टेप होगा बच्चों। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर करके भी आप लोगों को दिखाया है। तो ये जो एंजाइम्स का जो शेप जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है बच्चों। ठीक है, जो कि सबस्ट्रेट के साथ बिल्कुल फिक्स होना पड़ता है। ठीक है, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे एक ही स्टेप में यहाँ पे एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट इन एंजाइम्स सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स इन एंजाइम्स प्रोडक्ट का सबस्ट्रेट एंड लास्ट में जो एंजाइम्स जो है रीजनरेट होता है। जिस तरह से कैटलिस्ट रीजनरेट होता था उसी तरह से एंजाइम्स भी रीजनरेट होता है बच्चों। ठीक है, देन प्रोडक्ट जो हमें मिलता है। ठीक है, बाद में प्रोडक्ट के साथ रीजनरेट होता है एंजाइम्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स बना हुआ है एंजाइम्स का। इस तरह से एंजाइम्स का शेप बना हुआ है ई टाइप का, एंड यहाँ पे जो सबस्ट्रेट जो है यहाँ पे फिक्स होना चाहिए बच्चों। ठीक है, सो दैट एंजाइम्स वर्क विद दिस सबस्ट्रेट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट का ये हमने डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, इन यहाँ पे जो सबस्ट्रेट एंजाइम्स के जो अंदर जो है अंदर वाला साइट है ये एक्टिव साइट होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे इसको हम कैटालिटिक साइट भी हम बोलते हैं, एक्टिव साइट भी हम बोलते हैं। ठीक है, एंड इस कैटालिटिक साइट और एक्टिव साइट में क्या होता है बच्चों, इसमें जो कंपाउंड होता है NH2 COOH NOH इसी तरह से SH एक्स्ट्रा ऐसा कुछ कंपाउंड होता है जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इंजाइमेटिक वर्क को आसान करने के लिए ये सारा केमिकल्स इसमें होते हैं। तो ये एक्टिव करते हैं बच्चों सबस्ट्रेट एंजाइम्स को। ठीक है, देन
इट इज जस्ट लाइक लॉक इन की बच्चों, क्योंकि एंजाइम्स यहाँ पे लॉक की तरह काम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, और जो सबस्टेट है वो की तरह काम कर रहे हैं। तो इट इज जस्ट लाइक ताला और चाबी का वो कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरह का होता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज लॉक इन की सिस्टम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें ये मैंने पहले भी कहा कि एक्टिव साइट है, कैटालिटिक साइट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक्टिव साइट में क्या होता है, एक्टिव साइट हैव ए कैरेक्टरिस्टिक शेप, डिफरेंट एंजाइम्स का डिफरेंट शेप होगा बच्चों, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। एंड एक्टिव ग्रुप्स जो है उस इस शेप के अंदर होता है, जो कि सबस्ट्रेट को कैटालाइज होने में मदद करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं बच्चों, क्लॉड्स। क्लॉड्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं सॉल्यूशन पे आप लोगों को ले जाऊंगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जो है ट्रू सॉल्यूशन, सबसे पहले है ट्रू सॉल्यूशन, एंड देन सस्पेंशन सॉल्यूशन, थर्ड वन इज कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। क्या होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट थोरली मिक्स होता है। तो अगर हम एग्जांपल लेंगे तो शुगर सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है। देन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, साइज ऑफ द पार्टिकल्स हैव अ डायमीटर 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है बच्चों। देन सस्पेंशन सॉल्यूशन है, सस्पेंशन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन होता है वो हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं बच्चों, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है सेंट इन वाटर। एक्चुअली बहुत सारे हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सस्पेंशन में सेंट एंड वाटर का एग्जांपल लिया है, ठीक है बच्चों। वहाँ पे दोनों टू फेसेस होता है, जो कि सेंट जो है सॉलिड फेस में होता है और वाटर जो है लिक्विड फेस में होता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। देन यहाँ पे साइज ऑफ द पार्टिकल कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होना चाहिए सस्पेंशन सॉल्यूशन में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ये भी हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होता है बच्चों, ठीक है। एंड हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन होता है मींस दे हैव 2 फेजेस इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। एंड यहाँ पे एग्जांपल मैं ले रही हूँ, यहाँ पे स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी कोलाइडल सॉल्यूशन। एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल शुड बी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब इसको क्लॉड को हम डिफाइन करेंगे, इसको खत्म करने के बाद यहाँ पे देखो बच्चों, क्लॉड्स जो है एक सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट form a heterogeneous mixture which can pass through the filter paper but cannot through the membrane is called clots. Clots को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, it is a type of solution in which there is a existence of two phase, so it is heterogeneous solution, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक हम इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं ना क्लोट्स को, कि ये क्लोट जो है इट इज ए स्टेबल सिस्टम ऑफ 2 फेजेस, इट इज अ स्टेबल सिस्टम ऑफ 2 फेजेस, हम इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। विच कैन जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से इजीली पास होगा बच्चों, ठीक है, बट थ्रू द मेम्ब्रेन ये पास नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी हम यहाँ पे दिखाया आप लोगों को, द साइज ऑफ द सब्सटेंस का जो रेडियस का साइज, पार्टिकल्स का जो रेडियस होना चाहिए वो बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 10 रेज़्ड पावर 3 नैनोमीटर भी हम कह सकते हैं, और 1000 नैनोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 phases in the colloidal system. We know that we have 2 phases in the colloidal system, ठीक है। Number 1 is disperse phase, number 2 is dispersion medium. अब इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे बच्चों, ठीक है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को हम थोड़ा डिफाइन करेंगे। ये डिस्पर्स फेज जो है वो पार्टिकल्स होता है जो कि कोलाइडल सिस्टम में स्मॉलर पोर्शन में एग्जिस्ट होता है, उसको हम डिस्पर्स फेज कहेंगे बच्चों, ठीक है। एंड डिस्पर्शन मीडियम जो है वो लार्जर पोर्शन में प्रेजेंट होता है बच्चों। जिस तरह से हमने सॉल्यूशन में हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट है ना, सोल्यूट जो है स्मॉलर पोर्शन में एग्जिस्ट होता है, और ये सॉल्वेंट जो है ये लार्जर पोर्शन में एग्जिस्ट होता है। इसी तरह से यहाँ पे जो है डिस्पर्स फेज जो है वो
स्मॉलर पोर्शन में एग्जिस्ट होता है और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो लार्जर पोर्शन में एग्जिस्ट होता है। ठीक है बच्चों, देन यहाँ पे और कुछ पॉइंट मैं बताऊंगी। अब मिक्सचर ऑफ गैसेस नेवर बी हेटेरोजेनियस। ठीक है, क्योंकि गैसेस, दो गैसेस का अगर मिक्स हो रहा है, गैस मिक्स हो रहा है तो वो होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करेगा, सो हेटेरोजेनियस मिक्सचर फॉर्म नहीं होगा। दैट्स व्हाई गैसेस और गैसेस का जो कॉम्बिनेशन है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, एंड देन गैसेस कैन नॉट बी फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन, मैंने कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड कैन पास स्लोली थ्रू द पार्चमेंट। ठीक है, अब पार्टिकल जो है डिस्पर्स फेस हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, वो सेटल नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, वो डिस्पर्शन मीडियम में इस तरह से मतलब सेटल नहीं होते, मिक्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो इजीली पार्चमेंट पेपर से मतलब पास होगा। ठीक है, पार्टिकल्स आर विजिबल विथ पावरफुल माइक्रोस्कोप। अगर हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को, तो हमें पार्टिकल्स दिखाई देगा, नहीं तो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, एंड देयर आर सम एग्जांपल्स विच आर कोलॉइडल सिस्टम। दे आर मिल्क जो दूध है, और पेंट जिसमें कलर और सॉल्वेंट मिला होता है, और स्मोक है बच्चों जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स और गैसेस होते हैं, और बटर है बच्चों जिसमें सॉलिड और वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये सारे एग्जांपल्स है कोलॉइडल सॉल्यूशन का बच्चों। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल्स है। सो इसी के साथ आज हम यहीं पे रुकते हैं, कल हम आगे करेंगे। थैंक यू।